भाग 3। गणपति बाप्पा मोरया। आज बाजार में काफी भीड़ भाड़ है। उसमें बच्चे संख्या में ज्यादा हैं। आज गणेश चतुर्थी है। इसे विनायक चतुर्थी भी कहते हैं। ये भारतीय पंचांग के भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की चौथी तिथि को पड़ता है। बच्चे बड़े सभी अपनी पसंद की मूर्ति खरीद रहे हैं। दुकानों में गणेश जी की सैकड़ों मूर्तियां सजी हुई रखी हैं। इनमें महाराष्ट्र के पेड़ नामक जगह के कारीगरों द्वारा बनाई गई मूर्तियों की मांग ज्यादा है। बच्चे बड़ी सी मूर्ति खरीदने के इच्छुक हैं, पर बड़े लोग कीमत और कलाकारी देखकर अपनी पसंद से मूर्ति खरीद रहे हैं। मूर्ति लेने के बाद उसे रंगीन पटरे पर रखा गया। पटरा हाथ में उठाकर मूर्ति को घर ले चले। आगे आगे मूर्ति और पीछे घड़ियाल, मंजीरे और करताल बजाते छोटे बड़े सभी लोग गणपति बप्पा मोरया के नारे चारों ओर गूंजने लगे। गणेश चतुर्थी के दिन महाराष्ट्र के घर घर में गणपति जी की मूर्ति स्थापित की जाती है। इस मूर्ति को घर में कितने दिन रखा जाए, यह उस घर की परंपरा पर निर्भर करता है। किसी के घर 1.5 दिन, किसी के घर 5 दिन, किसी के घर 7 दिन, 9 दिन या फिर पूरे 10 दिन अर्थात अनंत चतुर्दशी तक ये मूर्ति रखी जाती है। घर में गणपति के स्थान को बहुत सुंदर ढंग से सजाया जाता है। झिलमिल झालरें, कागज के फूलों की मालाएं, छोटे छोटे रंगीन पर्दे और बिजली के रंगीन झिलमिलाते लट्टुओं का तोरण लगाकर सजावट की जाती है। गणपति को 21 दूब, केवड़ा तथा कमल का फूल चढ़ाते हैं और 21 मोदक का भोग लगाते हैं। सुबह शाम पूरे भक्ति भाव से गणपति जी की आरती की जाती है। घरों के अलावा मोहल्लों से भी सार्वजनिक गणपति की स्थापना की जाती है। ये गणपति आकार में बेहद बड़े होते हैं। कई बार तो इनकी ऊंचाई 20-25 फीट तक होती है। इनके रूप भी भिन्न भिन्न होते हैं। कहीं गणपति जी को कृष्ण के रूप में कालिया नाग पर खड़ा दर्शाया जाता है, तो कहीं किसी अन्य देवता के रूप में उन्हें किसी राक्षस का वध करते हुए दिखाया जाता है। कहीं कहीं गणपति की सजावट आधुनिक संदर्भ में भी की जाती है। जैसे नीचे तेनसिंग एवरेस्ट पर कदम रख रहे हैं, कपिल देव विश्व कप लिए खड़े हैं और आकाश से गणपति उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। इस प्रकार गणपति की सजावट अलग अलग तरीकों से की जाती है, लेकिन अधिकतर गणपति का पौराणिक स्वरूप ही लोगों को प्रिय है। गणपति बैठे हुए हैं और उनके सामने चावल के आटे में गुड़, गोला, इलायची, मेवा आदि भरकर बनाए हुए मोदक का थाल रखा हुआ है। पास ही उनका वाहन चूहा भी है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने गणपति पूजा को सार्वजनिक उत्सव का रूप प्रदान किया था। लोगों में आपसी मेल जोल और भाईचारा बना रहे, इसी विचार से इसे मिलजुल कर मनाया जाने लगा। कहीं नए पुराने कलाकारों द्वार संगीत कार्यक्रम किए जाते हैं, तो कहीं नाटक मंडलियां नाटक खेलती हैं, कहीं कवि सम्मेलन होते हैं, तो कहीं भजन कीर्तन और प्रवचन चलता है। बच्चों के अपने दल होते हैं। हर दल की अपनी पोशाक होती है। शिवाजी महाराज की सेना की पोशाक बच्चों को बेहद प्रिय है। वह उसी रूप में सज धज कर हाथों में घुंघरू लगी लकड़ियां लेकर उसे जमीन पर ठोक कर बजाते हैं। इन बच्चों के दल देशभक्ति के गीत गाते हुए शाम को शहरों तथा गांवों के विभिन्न रास्तों से निकलते हैं। गणपति को विघ्न नाशक और बुद्धिदाता माना जाता है। किसी भी शुभ कार्य का आरंभ गणपति पूजन से किया जाता है। कोंकण इलाके के लोग गौरी पूजा भी करते हैं। गणेशोत्सव के ये 10 दिन कैसे निकल जाते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता। अंत में अनंत चतुर्दशी का दिन आता है। गणपति विसर्जन की तैयारियां प्रारंभ हो जाती हैं। बड़ी बड़ी मूर्तियों को किसी सजी हुई बैलगाड़ी, मोटर या ट्रक पर रखते हैं। एक निश्चित स्थान से कतार बांधकर जुलूस शुरू होता है।
जुलूस में भजन कीर्तन करने वालों और लेजियम बजाने वालों के दल होते हैं। लोग भी गाते बजाते चलते हैं। गुलाल उड़ाया जाता है। जुलूस जब तालाब, नदी या समुद्र के किनारे पहुंचता है तो वहां फिर जोर शोर से गणपति बप्पा मोरिया, पुढच्या वर्षो लोकर या के नारे लगते हैं। गणपति को अगले वर्ष पुनः जल्दी आने के लिए कहते हुए उनकी मूर्ति का विसर्जन किया जाता है। गणपति की पूजा आज भारत के लगभग सभी प्रांतों में प्रचलित